नमस्कार बच्चों। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कक्षा 9 के लिए। बच्चों ये सीबीएसई में क्लास 10th में आप लोगों के 13वां चैप्टर ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मिलने वाला है। एनसीईआरटी में जैसे आप लोगों की यहां 15 चैप्टर है, 10th में भी 15 चैप्टर आप लोगों को मिलने वाले हैं। 15वां चैप्टर इसमें प्रायिकता मिलेगा, तो सीबीएसई की 10th की बुक में भी प्रायिकता मिलेगा। 14वां वही सांख्यिकी वाला है, वही उधर है। 13वां भी वही है, बस 12वें में फर्क है। 12वां इसमें हीरोन्स का सूत्र है 9th में, और वहां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले सवाल हैं। ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चलिए देखिए, सवाल नंबर 3 तक हम ले चुके थे 13.6 के। अगर आपको याद हो तो सॉफ्ट ड्रिंक वाले 2 सवाल हमने, मतलब 2 प्रकार के पैक अवेलेबल थे। एक था घनाभ का और एक था सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार। अब सवाल नंबर 4 हम ले रहे हैं 13.6, पेज नंबर 276 देखिए। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। यानी कि आपको R ज्ञात करना है और पाई आर स्क्वायर H का मान। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पाई का मान यहां पे 3.14 लेना है, क्योंकि उसी से वो कटेंगे। 22/7 लिएंगे तो पूरे मान नहीं आ पाएंगे। देखिए चौथा सवाल, हमारे को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। बुक में आप लोगों के जो पार्श्व दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है बच्चों 2πRH बेलन का। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, और वो आपको दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे जो भी मान आपके पास में अवेलेबल है 2 × 3.14 जैसा सवाल में दिया है। R आपको ज्ञात करना है, फर्स्ट पार्ट में R ज्ञात करना है, और H आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यस, तो यहां पे R ज्ञात करना है गुणा H 5 बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R बराबर जब हम ज्ञात करेंगे 94, यहां पे 94.2 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 3.14 गुणा 5, इसका पॉइंट हटाया, बटे में 10 लगाया, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लगाया। ठीक है, अब हमें कट करना है। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से कटा 2 बार, और 2 से 2 कट गया 1 बार। अब ये इसका सीधा तिगुना 314 गुणा 3 ये होता है बच्चों, इतना सा अंदाजा आप 9th के बच्चे हो लगा लिया करो, 3 सेंटीमीटर। ये 300 मानिए, 900 मानिए, तो एक आइडिया तो लग रहा है 3 बार कटने का। 14 × 42 कंफर्म कर रहा है कि 3 बार कट रहा है। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H, यानी कि 3.14 गुणा R 3 है, 3 गुणा 3 गुणा H। H का मान आपको 5 दिया गया है। और इधर ये बन गया 9, 3 × 9 इधर कर लीजिए, 5 को इसको हम आराम से गुणा कर सकते हैं। अब 0 का 0, 9 × 7 = 63, 6 141,
पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया यहां पे, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। आइए आंसर शीट से मिलाएं जरा। यस, सवाल नंबर हमारा चल रहा था 4, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल यही आंसर शीट में है, उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। ये था सवाल नंबर 4, दोनों पार्ट उतारिए। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच का मान दिया गया था 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सलाह दी गई थी पाई का मान आपको 3.14 लेना है, नहीं तो ये कटेगा नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो जहां आपको दिया गया है वही यूज लेंगे, तभी आपके जैसे 3 मान आया तभी आएगा, 22/7 लेंगे तो नहीं आ पाएगा। सवाल नंबर 5, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया आपको दिया गया है। पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है और बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। धारिता मीन्स वही आयतन हुआ, धारिता मतलब आयतन, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना बच्चों। हम कर रहे हैं 13.6। समझिए, मीटर में है ये, सभी माप मीटर में रखते हुए चलना है सवाल नंबर 5 के लिए। एच का मान है 10 मीटर और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का व्यय 222 नहीं बच्चों, 2200 रुपए है। खर्च हमारे को दिया गया है 2200 रुपए और दर दी गई है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहली बात हमारे को आंतरिक कहा क्या गया है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा 20, जो भी था उसको 20 से गुणा करने पे 2200 रुपए का खर्चा आया सवाल के अनुसार। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने 2 पाई आर एच ले लिया गुणा 20 बराबर 2200। तो 2 पाई आर एच का जो मान है 2200 बटे 20, यानी कि वो कटा 110।
मीटर स्क्वायर। तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, पहला उत्तर तो आ गया। अब इसमें सेकंड पार्ट हमें ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या यानी आर हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है तो 22/7 का ही इस्तेमाल करेंगे। आर हमें ज्ञात करना है और एच दिया हुआ है 10 मीटर बराबर 110। तो एक वज्र गुणन है बच्चों ये, जिसका बहुतायत में उपयोग होता है। ठीक है, तो आर बराबर 110 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 10, 0 से 0 कट गया और 11 से कटा 2 बार, तो यहां आया 7/4। ठीक है, तो 7/4 दूनी 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4, 1 सही 3/4 या 1.75 मीटर भी लिख सकते हैं। 1.75 मीटर। अब सुनिए जरा, अब हमें थर्ड पार्ट करने के लिए, इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर बच्चों 1.75 से बढ़िया है 7/4 लेना। ठीक है ना, थोड़ा इजी रहेगा। तो 7/4 गुणा 7/4 हम 2 बार लिख रहे हैं क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा एच का मान 10, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 2 बार और 2 से कटा 11 बार, तो यहां 11 7 77 और 7 पंजे 35 और ये 385 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाई 4 मीटर क्यूब। आइए भाग लगाएं, 4 नाम 36 बचे 2 24, 4 छिंग 24.25 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, तो ये तो हुआ मीटर क्यूब में इसका आयतन 96.25 मीटर क्यूब। लेकिन हमारे को इसको लीटर में भी ज्ञात करना है, तो लीटर में ज्ञात करने के लिए 96.25 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। 96.25 गुणा 1000 लीटर में बदल गया क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो ये 9625 और 0 इतने लीटर। इसको किलो लीटर भी कह सकते हैं, 96.25 किलो लीटर। संभवतः आंसर शीट में 2 आंसर इसमें दिए हुए हैं, एक उत्तर हमने निकाल लिया बच्चों। यस 13.6 और इसमें हमारे को 96.25 किलो लीटर है, जबकि हमने लीटर में किया है, वो भी एक ही बात है। किलो लीटर आंसर शीट में ऐसे KL लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उतारिए जल्दी से। यस, सवाल नंबर 5, फर्स्ट पार्ट आंतरिक वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना था, क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट 1.75 मीटर और थर्ड पार्ट में बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना था, ये आ गया। अब छठा, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? शीट हमें ज्ञात करना है, एक बेलनाकार बर्तन की धारिता
यानी कि कैपेसिटी उसकी 15.4 लीटर है। कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? यस, एक बार जरा इंग्लिश मीडियम वाली बुक में भी देख लें क्या लिखा है इसके इस सवाल में, कि क्लोज्ड है या नहीं है। देखें जरा, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर लिखा है बच्चों उसमें, ठीक है। जबकि हमारे यहां पे जो लिखा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, जबकि क्लोज्ड यहां की बंद, जिससे हम पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों से हमें कंसल्ट करना पड़ता है। सवाल नंबर 6 हम ले रहे हैं, 5वां आपने संभवतः उतार लिया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो 6ठा लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आइसोटेक इन लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर हम सवाल नंबर 6, ऊंचाई 1 मीटर वाले। तो ऊंचाई 1 मीटर आपको दी हुई है, एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, धारिता 15.4 लीटर। अब सवाल में हमारे को दिया गया है कि इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। धातु की शीट की आवश्यकता होगी तो हमें R और H चाहिए। तो इस लीटर को पहले हमने मीटर क्यूब में किया, और धारिता यहां पे मीटर क्यूब में होने का मतलब आयतन आ गया हमारे पास में। बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं, पाई R स्क्वायर H बराबर 15.4 बटे 1000 मीटर क्यूब। पाई का मान 22/7 लेंगे। ऐसे में R ज्ञात करना है, H 1, ये मीटर में चल रहा है, मीटर क्यूब है, ध्यान रखना। तो R स्क्वायर बराबर 15.4 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 7 ऊपर गया और 22 बटे में आ गया। इसका पॉइंट हटाया, 1000 तो पहले से ही चल रहा है ना बच्चों, ये इसका पॉइंट हटाने पे 10 आ गया, 22 से कट गया ये 7 बार। तो यहां पे आप देखेंगे R स्क्वायर बराबर 49/10,000, 10,000। तो R बराबर वर्गमूल 49 बटे 10,000 बराबर 7/100 मीटर। मीटर ध्यान रखना, R मीटर में आ गया। हमसे कहा गया है सवाल में कि कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। क्लोज्ड है ये। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई R और ब्रैकेट में R प्लस H।
2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर का मान अभी अभी आया 7/100। ब्रैकेट में 7/100 को 0.07 भी लिखा जा सकता है, एच का मान 1 है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/100 और ये हो गया 1.07। 1.07, 7 से 7 कट गया, इसका पॉइंट हटा के बटे में हम 100 लिख लेते हैं। 7 से 7 कट गया, इन 2 से कट करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। अब यहां पे 22 दूनी 44, 107 को 44 से गुणा करना है। $4708 डिवाइडेड बाई 10,000 हो गए ना बच्चों, वो 100 गुणा 100। तो पीछे से 4 अंकों के बाद में पॉइंट लग गया, 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट चाहिए हमारे को। लगभग में नहीं करेंगे आप, यही आंसर शीट में है बच्चों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ये। 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट की आवश्यकता होगी अगर हम बेलन क्लोज्ड बनाएंगे, यानी कि ऊपर और नीचे, पैंदा भी है ढक्कन भी है। उतारिए जल्दी से छठा सवाल। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। सवाल नंबर 7 इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे पेंसिल होती है ना बच्चों, पेंसिल, उसमें शीशे की एक पेंसिल यानी कि लेड पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है, ठीक है। और पेंसिल का व्यास 7 mm है, ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेमी है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है, दोनों का आयतन ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके बाद वाला, अगले वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें अस्पताल में रोगी की प्रतिदिन वाला मामला और दे रखा है। तो इस कोरोना काल में इस तरह के सवाल, कि वो सूप दिया जा रहा है, कभी कभी काढ़ा दिया जा रहा है ना इस कोरोना काल में, ठीक है। तो ये सवाल तो पहले छपे थे बच्चों, नए जमाने में छपेंगे तो हो सकता है सूप की जगह काढ़ा आ जाए। सवाल नंबर 7, तो इसमें पेंसिल बेलनाकार हम मान के चल रहे हैं, बेलन के आकार की पेंसिल है, ठीक है। और इसमें
पेंसिल का जो व्यास दिया गया है वो 7 mm है, तो त्रिज्या 7 डिवाइडेड बाई 2 mm। इस त्रिज्या को हम स्मॉल r या एक मिनट R1 बोल देते हैं बच्चों। अब ये जो mm में है इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चल रहे हैं ग्रेफाइट की ओर। ग्रेफाइट, ठीक है, तो ग्रेफाइट का व्यास हमारे को दिया गया है कितना, 1 mm। इसलिए इसकी त्रिज्या, ग्रेफाइट की त्रिज्या R2 हमने उसको मान लिया 1/2 और गुणा 10 करने से वो सेंटीमीटर में बदल गया। यहां पे 7/2 जैसे हमने लिखा था, इसमें एक बात 7 के साथ हमने चेंज कर दिया। अब हमारे को लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन दोनों ही ज्ञात करने हैं, तो पहले हम बाहरी आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का बाहरी आयतन और ये बेलन का भीतरी आयतन। या आंतरिक आयतन। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पाई R1 स्क्वायर H, इसमें क्या करेंगे पाई R2 स्क्वायर H। तो यहां आया 22/7, R1 का मान 7/20 गुणा 7/20 और गुणा H हमारे को 14 सेमी दिया हुआ है दोनों ही केसेस में। ग्रेफाइट भी 14 सेमी है और लकड़ी भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि पेंसिल की ऊंचाई हमारे को 14 दी हुई है। तो H बराबर 14 सेंटीमीटर, इसमें भी H बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे 14, इधर में 22/7 गुणा 1/20 गुणा 1/20 और गुणा 14 है। 7 से कट गया 2 बार, यहां 7 से 7 भी कट रहा है, वो भी कट रहा है 2 बार। ठीक है, अब यहां पे 7 दूनी 14 है। देखो बच्चों 2 से कट रहे हैं ना, 2 से तो कट कर लो आप। 2 से गया 10 बार और 2 से ये गया 11 बार, 2 से गया 10 बार, बटे में 100, पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लगा लेंगे। 7 7 जा 49 और 49 को 11 से गुणा करना है। 539 539। क्योंकि बटे में 100 है, पीछे से 2 के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना लकड़ी का नहीं है, केवल बेलन का है जिसमें ग्रेफाइट और वो दोनों आ गए। अब हमारे को इनको गुणा करना है। 2 से कट गया ये 10 बार और 2 से कट गया ये 10 बार, 2 से कटा 11 बार, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब ये ग्रेफाइट का है। ठीक है, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब ग्रेफाइट का आयतन। ये तो डायरेक्ट उत्तर हो गया, ग्रेफाइट का आयतन तो डायरेक्ट हो गया, यानी ग्रेफाइट का आयतन। और लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? लकड़ी का आयतन तो 5.39 जो बाहरी आयतन है ना, उसमें भीतरी आयतन माइनस कर देंगे 0.11, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला उत्तर हो गया हमारा और ये दूसरा उत्तर हो गया।
उतारिए जल्दी से। सवाल नंबर 7 और 8वें में, जैसा मैंने आपसे कहा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? ठीक है, ये बच्चों इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने गुणा किया था। कभी एक्स्ट्राज में हम करें तो उसको उतारिएगा नहीं। तो देखिए जरा, यहां सब सेंटीमीटर 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 में चल रहा है, तो हम सभी सेंटीमीटर में रखेंगे। अगर बटे में कुछ आए तो हम 250 से जब गुणा करेंगे उस समय वो कट जाएगा। देखिए कैसे। सवाल नंबर 8 अस्पताल का मामला है, रोगियों का मामला है, थोड़ी सी सावधानी एक्स्ट्रा रखिए। ठीक है, व्यास आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 करने की जरूरत नहीं है। ऊंचाई आपको दिया गया है, इसको R बोल दीजिए। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कटोरे की ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सूप 4 सेंटीमीटर तक भरा है, वहां तक ही मतलब है। इसलिए बेलन का आयतन, यहां बेलन से मतलब कटोरे का है, और उसमें भी जो बेलन के आयतन से मतलब उस कटोरे में जो सूप आया है ना, उसका आयतन। ठीक है ना, सूप का आयतन आप वो लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सूप इतनी ऊंचाई तक ही है। ठीक है, सूत्र वही लगेगा, पाई r²h। पाई का मान 22/7, r², 7/2 गुणा 7/2, और h का मान 4। तो 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 2 बार, और 2 से 2 कट गया। तो ये आया बच्चों, कितना आया? 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अस्पताल में रोगी कितने हैं? 250 रोगी को प्रतिदिन ये सूप पिलाया जाता है। तो अब हम 250 से इसको गुणा और करेंगे बच्चों। ठीक है, समझिए। चूंकि 250 डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए 250। देख लो बच्चों, 250 रोगी है ना, 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन सूप की आवश्यकता बराबर 250 मल्टीप्लाई बाई 154, तो 38500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये भी बोल सकते हैं इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन का मामला है। और अगर हम लीटर में बदलें, किस में बदलें? लीटर में, तो वो 38500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में बदल गया ये। तो 38.5 लीटर इतना सूप चाहिए। 38.5 लीटर सूप की जरूरत है। व्यास आपको दिया गया था, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 7/2। ऊंचाई आपको जो सूप जितना दिया गया था कटोरे में,
बेलनाकार कटोरे में, वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही दिया गया था, उसकी पूरी ऊंचाई कितनी भी हो। तो बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान 4 हमने लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे गुणा हो रहा है। 154 सेंटीमीटर क्यूब एक रोगी को इतना सूप दिया जा रहा है। बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं, बिल्कुल एक बूंद का भी फर्क नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है। तो 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन जो सूप की आवश्यकता है वो हमसे पूछा गया था, ठीक है। और वो हमारे पास में आया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने लीटर में बदल लिया। और आंसर शीट में बच्चों संभवतः दोनों ही उत्तर आप लोगों के छपे हुए हैं, एक बार देख ले जरा। यस, दोनों ही उत्तर है बच्चों, लीटर में भी है और सेंटीमीटर क्यूब में भी है। तो संभवतः आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज 13.6 आज हमारी कंप्लीट हो गई। यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा, आपने उतार भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।